गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 11.1 और 2 ये आपके पहले वीडियो में बता दी गई थी। आज से आपका ये थर्ड टर्म यानी कि सेकंड टर्म में जो आपके एग्ज़ाम हुए हैं उसमें आपके 11.2 तक आपका आया था। अब यहाँ से आपका 11.3 फाइनल टर्म के लिए कराया जाएगा। तो आज से मैं आपको ये चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.3 क्षेत्र मिति आपको समझाने जा रहा हूँ। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जिसको ध्यान से आप देखेंगे, इसके दो पार्ट हैं यानी कि 11.3 का क्वेश्चन नंबर 1, दो घनाकार डिब्बे हैं जैसा कि संलग्न आकृति में दर्शाया गया। अब दो आकृति बनी हुई दे रखी हैं, ठीक है। अब आकृति जो बनी गई है वो घनाकार है, ध्यान से देखेंगे इसे आप। जो घनाकार आकृति है तो उसमें घन के आकार का वो बनेगा आपका, तो उसी के हिसाब से आप चलाएंगे। तो 60 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर, ठीक है। और दूसरी आकृति है आपकी, ये भी घनाकार है लेकिन ये इक्वल में है, ठीक है। ये इक्वल में है आपका। ध्यान से, तो ये तीनों ही आपकी 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो अब इसको हम दो पार्ट में लेंगे, एक ए में और एक बी में। तो ये आपका ए और ये बी, और ये कह रहा है कि किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता है। तो हम दो घनाकार हैं तो दोनों का निकालेंगे। तो पहले हम ए का निकाल लेंगे, ठीक है। तो ए पार्ट का जो है आपका दिया है, तो ए पार्ट में जो आपको दिया है तो आप लिखेंगे पहले घनाकार डिब्बे की लंबाई। पहले घनाकार डिब्बे की लंबाई, ठीक है। तो पहले घनाकार डिब्बे की लंबाई है आपकी 60 सेंटीमीटर। फिर पहले घनाकार डिब्बे की चौड़ाई, ये डैश मैं लगा रहा हूं, इसका मतलब ऊपर वाली सेम है। पहले घनाकार डिब्बे की लंबाई की जगह चौड़ाई आ गया, तो चौड़ाई है आपकी 40 सेंटीमीटर, क्लियर है। इसके बाद है आपका पहले घनाकार डिब्बे की, अब यहां आ गया आपका ऊंचाई। तो अब इसकी ऊंचाई है 50 सेंटीमीटर, क्लियर है। ये तो दिया हुआ है, अब ये दिया हुआ है तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब जो क्षेत्रफल है इसके लिए हमें एक फॉर्मूला है, दो लंबाई प्लस चौड़ाई, इसके बाद चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई लंबाई। तो इस तरह से हम इसको सॉल्यूशन करेंगे। अब जो जो चीज़ हमें दे रखी है वो कर देंगे। लंबाई कितनी है 60 गुणा 40, फिर प्लस, फिर 40 गुणा 50 प्लस, फिर 50 गुणा 60, लंबाई ऊंचाई, लंबाई ऊंचाई, क्लियर है। अब इनकी गुणा कर देंगे, 6 चौक 24, 2400
4 पंजे 20, 2000 प्लस 5 छंग 30, 3000। अब इन सबको जोड़ेंगे तो जोड़ के हमारा कितना आएगा 7400। 3 और 2 5, 5 और 2 7 4, 7400। तो इसकी जब गुणा करेंगे तो 2 गुणा को इसको करेंगे तो ये हमारा आ गया है 14800। तो 14800 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेंटीमीटर है तो इसको हम लिखेंगे क्यूब में। ठीक है, अब ऐसे हम दूसरा निकालेंगे। घन है, सॉरी क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल स्क्वायर में निकालेंगे। ठीक है, तो ये आपका ए पार्ट का आ गया। ऐसे हम इसका बी पार्ट का निकालेंगे क्योंकि ये दिया हुआ है। तो पहले घनाकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तो इसका क्षेत्रफल निकाल लिया हमने 14800। ऐसे हम दूसरे का निकालेंगे। अब दूसरे में क्या है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो ये बराबर दी हुई है। तो दूसरे घनाकार डिब्बे की लंबाई, तो दूसरे घनाकार डिब्बे की लंबाई। अब इसमें सेम है तो 50 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे ही आपका दूसरे घनाकार डिब्बे की चौड़ाई, तो ये भी 50 सेंटीमीटर है। ऐसे दूसरे घनाकार डिब्बे की ऊंचाई, तो ये भी आपका 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सेम हो गया। तो इसका भी बिल्कुल ऐसे निकाल देंगे। तो दूसरे घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो सेम ऐसे करेंगे। 2 गुणा 50 गुणा 50 प्लस 50 गुणा 50 प्लस 50 गुणा 50, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हो जाएगा। तो इसका भी यही 2 गुणा 0 2500 प्लस 2500 प्लस 2500, तो 2 गुणा, तो सबको जोड़ देंगे 25 50 7500। ठीक है, 7500। तो जब इसकी गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 0 0 15000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब एक का तो हमारा आया था 14800, एक का आया हमारा 15000। तो क्या पूछ रहा है, किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री लगी? कौन सा डिब्बा था? ए वाला। तो ए वाले डिब्बे में कम सामग्री लगी। क्लियर है? इसी तरह से आपको क्वेश्चन लगेगा, सीधे फार्मूले लगाने हैं और फिर उनका सलूशन करता जाना है। ये वाला पार्ट जो हमने करा है ये बी पार्ट है। क्लियर है? ये हमारा बी पार्ट है। तो हमने ए पार्ट निकाल लिया और बी पार्ट निकाल लिया, फिर दोनों का हमने कंपेयर कर लिया। तो दोनों का जो अंतर आया वो देखा कि हमने जो ए वाला पार्ट है वो कम है, तो उसमें कम सामग्री लगी है, तो इसलिए ए वाले डिब्बे में कम सामग्री लगी है। क्लियर है? क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से करेंगे, क्योंकि जो ज्योमेट्री के जो क्वेश्चन होते हैं इनको आप पढ़ के, डायग्राम को देख के आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको क्वेश्चन एक ही कराया ताकि आप आसानी से समझ जाएं। इसके आगे का क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ज़्यादा से ज़्यादा मैं जल्दी से ख़त्म करा दूंगा। क्लियर है? थैंक यू।